Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. I Taranjit Kaur welcomes you to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। अब तक जो हम कर चुके हैं ग्रेविटेशन कंप्लीट यूनिट हम कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सबसे जो फर्स्ट यूनिट था वो हमने ग्रेविटेशन ही कराया था। सेकंड जो यूनिट हमने स्टार्ट किया था वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं और आज हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोडायनामिक्स। इससे पहले जो पार्ट हमने किया था वो था हाइड्रोस्टैटिक्स। वहाँ पे हमने बात की थी फ्लूइड्स एट रेस्ट। यहाँ हाइड्रोडायनामिक्स में हम बात करेंगे फ्लूइड्स इन मोशन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी। हम विस्कोसिटी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। विस्कोसिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगी इसके बारे में ताकि आप कोरिलेट कर सको और आपको जो इसकी डेफिनेशन है वो अच्छी तरह से समझ में आए। विस्कोसिटी क्या है? अपना जो प्रीवियस पार्ट हमने किया था हाइड्रोस्टैटिक्स, वहाँ पे हमने बात की थी सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन किस केस में होता है? लिक्विड एट रेस्ट के केस में होता है। उसी तरह से जो विस्कोसिटी होती है वो किस केस में होती है? फ्लूइड्स इन मोशन केस में होती है। ठीक है, जब फ्लूइड्स इन मोशन की बात होती है वहाँ पे विस्कोसिटी की डिस्कस करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो कि आइडियल नहीं होते हैं। वो कुछ ना कुछ जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं टू द मोशन ऑफ द फ्लूइड, जिसकी वजह से जो हमारा फ्लूइड है वो लेयर्स में मूव करता है। और वो जो लेयर्स में जब वो मूव करता है तो उनकी जो वेलोसिटीज़ होती हैं वो भी क्या होती हैं? डिफरेंट होती है। ये क्या करता है, ये जो हमारे पास जो लेयर्स में हमारा लिक्विड मूव कर रहा है इसकी वजह से क्या होता है, जो रिलेटिव मोशन होता है फ्लूइड्स का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये क्या करता है? इंटरनल फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है फ्लूइड को। वैसे ही जैसे फ्रिक्शन फ्रिक्शन प्रोवाइड किया जाता है इन केस ऑफ सॉलिड, जब सॉलिड किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर मूव करता है। ये जो इंटरनल फ्रिक्शन है फ्लूइड्स के केस में उसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, एक बार दोबारा बता रही हूँ। सरफेस टेंशन जैसे प्रॉपर्टी होती है लिक्विड एट रेस्ट, उसी तरह से विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड्स इन मोशन के केस में। मोस्ट ऑफ द फ्लूइड्स जो होते हैं वो आइडियल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो जो मोशन होता है फ्लूइड का उसे क्या करते हैं, उसे लेयर की फॉर्म में, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है वो लेयर की फॉर्म में मूव करता है विद डिफरेंट वेलोसिटीज़, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो रिलेटिव मोशन होता है वो ब्रेक हो जाता है। ये क्या करता है? फ्लूइड को इंटरनल फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक वैसे ही जैसे फ्रिक्शन प्रोवाइड किया जाता है इन केस ऑफ सॉलिड, जब सॉलिड किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर मूव करता है। जो ये इंटरनल फ्रिक्शन होता है इन केस ऑफ फ्लूइड्स उसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। सो आप डेफिनेशन कैसे देंगे? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स comes into play when fluid is in motion in the form of layers having relative motion. It opposes the relative motion of the different layers. ठीक है, आप ऐसे डेफिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा विस्कोसिटी होती है उसे हम एक अनदर नेम से भी जानते हैं जिसे हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, या फिर आप उसको विस्कस ड्रैग ऑफ लिक्विड भी बोल सकते हैं। सॉरी, विस्कस ड्रैग ऑफ फ्लूइड। जो विस्कोसिटी है उसे हम या तो फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर विस्कस ड्रैग ऑफ फ्लूइड भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं ऐसा? क्योंकि ये जो रिलेटिव मोशन होता है ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड्स उसे अपोज करता है। सो ये थी हमारे पास टर्म विस्कोसिटी। ये जो टॉपिक था आपका बेसिक है इस पूरे पार्ट का, इस हाइड्रोडायनामिक्स का। इसी के ऊपर बेस्ड ही आपको आगे टॉपिक्स मिलेंगे। और ये जो हाइड्रोडायनामिक्स है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे लॉज हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से लिवोलिस थ्योरम आएगी, स्टोक्स लॉ आएगा, पॉइसलिस थ्योरम आएगी। तो ऐसे बहुत सारी जो
टॉपिक्स हैं आपको इस पार्ट में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको विस्कोसिटी टर्म अच्छी तरह से क्लियर होगी तभी आप इसके जो फर्दर पार्ट्स हैं वो कर सकेंगे। अगर आपको इस विस्कोसिटी टर्म में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट जो मैं करवाऊंगी आपको वो इसी का ही टॉपिक है, विस्कोसिटी का ही टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी ही जाती है। आप अपना जो विस्कोसिटी है आप पहले उसे अच्छी तरह से क्लियर करें, तभी आपको जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको समझ में आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।